वैसे तो कल डिस्कस किए ही थे, बाजार में 50% या फिर 100% का रिवर्सल आ सकता है। जहाँ तक कि हमने बाजार में देखा, आज निफ्टी का एक्सपायरी के दिन बाजार ने रिवर्सल लिया है, आप देख पाएंगे चार्ट पर। तो ऐसा संभावना, और जहाँ जहाँ हमने जिन जिन लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके, एग्जैक्टली वहीं से बाजार ने रिवर्सल भी लिया है और अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का रोल प्ले किया है। आप देख सकते हैं मेरा कल का मार्केट एनालिसिस में, अभी फिलहाल बाजार ने 50% का लगभग लगभग रिकवरी करके थोड़ा सा डाउन मूव दिया है, लेकिन बाजार में वो सेंटिमेंट नहीं रहा जो न्यूज़ का जो आया हुआ था न्यूज़ उसके बारे में। तो फिलहाल में बाजार ने आज नॉर्मली ही रिएक्शन दिया है। बात करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल फ्राइडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है और वीकली लास्ट डे है, तो कैसा मूवमेंट हो सकता है, क्या बाजार में टोटल रिकवरी आ जाएगा उसके बारे में समझेंगे, या फिर नहीं आएगा, कल कंसोलिडेशन का माहौल क्रिएट करेगा, या फिर कैसा मूवमेंट होगा उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो हमने डे कैंडल को लगाया है, ये डे कैंडल ना ही प्रॉपर बुलिश दिखा रहा है, ना ही आपका कोई हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ना ही बियरिश टाइप का दिख रहा है। कल के माहौल में अगर निफ्टी के मूवमेंट के बारे में समझें, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, अगर हम थोड़ा सा लाइन चार्ट में देखें, तो लाइन चार्ट में यहाँ पे बाजार आपको थोड़ा सा उछलता हुआ दिख रहा है, आप देख पाएंगे। ये चार्ट पैटर्न क्या फॉर्मेशन कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न आप देख पाएंगे, ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे करता हुआ दिखा है। ये पैटर्न यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है दोस्तों, आप देख पाएंगे। इससे पीछे भी पैटर्न्स बना हुआ है, काफ़ी पैटर्न्स बने हुए हैं, आप देख पाएंगे। ये पैटर्न्स को अगर एनालाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा दोस्तों कि ये लगातार हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, थोड़ा अलग अलग टाइप का। देखिए चार्ट पैटर्न को जब एनालाइज करने आप निकलिएगा तो आपको हमेशा ही प्रॉपर डिजाइन बनता हुआ नहीं दिखेगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी अगर आप पैटर्न को गौर करने का कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है, ये इसको आप शोल्डर समझ सकते हैं, ये भी शोल्डर है और ये हेड का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर टाइप का ही फॉर्मेशन किया हुआ है, ये भी यहाँ से उछलने का कोशिश किया है। हो सकता है कल के दिन क्या मूवमेंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा उछलने के लिए। बाजार में ये जो एरिया है, इस एरिया तक आने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद रह सकता है। आप देख सकते हैं ये जो 300 का एरिया है, 22,300 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। बशर्ते बाजार अभी 22,146 पर क्लोज किया है। काफ़ी ज़्यादा बात डिपेंड करेगा कल के ओपनिंग पर। कल फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो यही सब चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स का। यहाँ पे अगर इसका कंटिन्यूएशन का बात करें तो हो सकता है ये कंटिन्यूएशन यहाँ तक आ सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया से इस टाइप का भी मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं, हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे आते हैं। तो ये पैटर्न हमने देख लिया डे कैंडल पे, 5 मिनट कैंडल पे आएंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में। इसको भी हम लाइन चार्ट में एक बार देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन करके ऊपर जाने का कोशिश किया है। यहाँ पे देखिए एक डब्लू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन करके ऊपर जाने का कोशिश किया है। फिलहाल में अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो अच्छा खासा बुलिश माहौल को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो डाउनफॉल क्रिएशन हुआ था, डाउनफॉल का, इसको लगभग लगभग में अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का रिकवरी मिला। यहाँ पे स्टॉपेज का कोई एरिया नहीं था, जिस एरिया में हम यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे बाजार ने कंसोलिडेशन लिया है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इस एरिया में जो कंसोलिडेशन का माहौल क्रिएट किया यहाँ पर, इस एरिया में इधर इधर यहाँ पे ऐसा कोई स्टॉपेज एरिया नहीं था, ये कंसोलिडेशन का माहौल। लेकिन बाजार ने लिया और एक नया एरिया बनाया कंसोलिडेशन का, अब 22,180 के करीब में, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा ट्रैप करके बाजार नीचे मूव किया है एक्सपायरी के दिन निफ्टी। तो यहाँ पे 3 संभावना क्रिएट होता है दोस्तों। सबसे पहला संभावना ये है कि बाजार में कि कल बाजार थोड़ा गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन इन द सेंस कि बाजार अभी 153 के अराउंड में है, हो सकता है 22,200 220-30 के अराउंड में ओपन हो और बाजार का हाई कल 22,320 भी बन जाएगा। तो ये एक संभावना है। और दूसरा संभावना का बात करें कि 22,250 के अराउंड में बाजार का ओपनिंग होगा और फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड का मूव आएगा और 22,150 से लेके 22,250 के बीच में ये कंसोलिडेशन रेंज बाउंड इस तरह का मूवमेंट होगा। या फिर बाजार फ्लैट ओपन होगा कल के दिन, फ्लैट ओपन के बाद बाजार इसी एरिया में ओपनिंग होके बाजार डाउन ट्रेंड मूव करके बाजार इस एरिया में कंसोलिडेट करके रह जाएगा। यानी कि 22,150 से लेके 22,000 के अराउंड तक के बीच में बाजार कंसोलिडेशन करके रह जाएगा। यानी कि आज का जो एरिया चला है वह एरिया में रह जाएगा। 3 सिनेरियो को हमने डिस्कस किया है, तो तीनों अलग अलग लेवल पे ओपनिंग होने पे अलग अलग चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमें रिएक्शन किन किन जगह पे करना है, यानी कि ट्रेड कहाँ कहाँ हम अपना भुना सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो फिलहाल में एक्सपेक्ट कर लेते हैं बाजार का ओपनिंग 22,200 के आसपास होगा, यानी 22,200-250 के अराउंड में। उसके बाद यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस काम करता हुआ आपको दिखेगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर 1 अब 22,270 के अराउंड में अच्छा खासा रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को फास्टली तोड़ने की कोशिश करता है तो दूसरा रेजिस्टेंस तक भी जा सकता है बाजार, 22,320 के अराउंड में यहाँ तक भी जा सकता है बाजार। इसको भी ध्यान में रखेंगे 2 रेजिस्टेंस।
सपोर्ट यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जहाँ पर अभी बाजार है 22,150, तो सपोर्ट नंबर 1 आपका 22,150 के अराउंड में सपोर्ट अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। बाकी सपोर्ट 22,100 अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट नंबर 2 जो कि अच्छा खासा सपोर्ट है 22,100, ये 2 सपोर्ट है, अच्छा खासा निफ्टी में काम करता हुआ दिखेगा कल के दिन। ध्यान रखेंगे इन लेवल्स का। बात करते हैं आगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा सा नेगेटिव रहा दोस्तों निफ्टी के कंपेयर में, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिखा है। डे कैंडल पे देखेंगे तो लगातार 5 रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और एक चीज़ अच्छा यहाँ ये हुआ है कि देख पा रहे हैं आप, ये रेड कलर का जो लाइन देख पा रहे हैं ये 50 EM है, इसको टच करके बाजार ऊपर में जाके बंद किया है। तो फिलहाल में कल बैंक निफ्टी का चांसेस पॉजिटिव मूवमेंट का है और थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट करने का भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम लाइन चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से बाजार का मूवमेंट इस तरह का हो सकता है, यहाँ पे इस प्रकार का मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है कल के लिए। आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो देखते हैं यहाँ पे कल का क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का लेवल का अगर डिस्कस करें तो और फिलहाल में बाजार का ओपनिंग आपको बाजार का ओपनिंग इस एरिया में यानी कि 46,900 से लेकर 27,000 के बीच में आपको ओपनिंग होता हुआ मिलेगा। बाजार का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो कल के दिन बाजार का ओपनिंग यदि 46,900 से 27,000 के अराउंड में ओपनिंग होता है तो फिर बाजार में 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होगा दोनों का। पहला सपोर्ट जो कल के लिए क्रिएट होगा आपका सपोर्ट नंबर 1 जो कि 46,800 के अराउंड में रहेगा पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट बाजार जो आज सपोर्ट का रोल प्ले किया है बाजार में, वही दूसरा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है कल के लिए भी। अच्छा खासा सपोर्ट है और 6,600 के अराउंड में अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। कल बाजार में बड़ा मूवमेंट आ सकता है तो रेजिस्टेंस नंबर 1 जो कि आपका आज का था 47,200 के अराउंड में, और बड़ा मूवमेंट भी आएगा तो बाजार में 47,500 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका चांसेस ज़्यादा है दोस्तों बड़ा मूवमेंट होने का। तो इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। इसी के बीच में बाजार मूव करता हुआ दिखेगा आपको। और कल के लिए मेरा इंपॉर्टेंट सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे देखा है उन एरियाज़ तक बाजार अगर आता है तो हम वहाँ पे रिएक्ट करेंगे। सपोर्ट पर आता है तो बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पर आता है तो सेल करने का कोशिश करेंगे। पैटर्न वाइज देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देखेंगे, सारा कुछ समझते हुए ट्रेड करना है। तो कल के लिए यही प्रेडिक्शन दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।